अमेरिका और वेनेजुएला दो ऐसे देश हैं जिनके रिश्ते हमेशा तनाव और विवादों से घिरे रहे हैं। कभी ये दोनों गहरे व्यापारिक साझेदार थे, लेकिन आज इनके बीच दुश्मनी की एक गहरी खाई है। आखिर इस विवाद की असली वजह क्या है? चलिए जानते हैं। इस पूरी लड़ाई की जड़ में है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। 20वीं सदी में अमेरिकी कंपनियों ने यहाँ के तेल उद्योग में भारी निवेश किया था, जिससे दोनों देश की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ गई थीं। साल 1999 में जब ह्यूगो शावेज राष्ट्रपति बने तो सब कुछ बदल गया। शावेज ने वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण कर लिया और अमेरिका को एक साम्राज्यवादी ताकत बताया और उसे चुनौती दी। यहीं से रिश्तों में कड़वाहट शुरू हुई। सावेज ने अमेरिका पर उनके देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। जवाब में अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकार की नीतियों की आलोचना की। धीरे धीरे दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को वापस भेज दिया और कूटनीतिक रिश्ते लगभग खत्म हो गए। 2013 में शावेज की मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए। उनके कार्यकाल में वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई और लोगों के पास खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो गई। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया और उनके तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का कहना था कि ये प्रतिबंध मादुरो को सत्ता छोड़ने पर मजबूर करेंगे, लेकिन इसका सबसे भारी खामियाजा वहां की गरीब जनता को भुगतना पड़ा। गरीबी और भुखमरी से तंग आकर लाखों वेनेजुएलाई नागरिक अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने लगे। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन गया। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा और संसाधनों की जंग है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।